उद्धव के बयान पर राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी भी अब नाराज नजर आ रहे हैं। बहुत गलत बयान है, लोगों को डरा रहे हैं। आचार्य सत्येंद्र दास की तरफ से यह बात कही जा रही है और उनकी तरफ से कहा गया कि कांग्रेस के साथ जुड़ने से बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। बाल ठाकरे से विपरीत हैं उनके बेटे। राम भक्त कभी भयभीत नहीं होते। सर पंडित जी, आपने सुना कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे ने बयान दिया है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस प्रकार से बाल ठाकरे जी का दिया राम मंदिर के प्रति समर्पित थे, उनका जो कार्य था, उनके विपरीत उनके पुत्र जो हैं उद्धव ठाकरे जी बोल रहे हैं, जो बहुत ही गलत बोल रहे हैं। और ये समझ में नहीं आता कि ऐसा भव्य दिव्य उत्सव भगवान राम का मंदिर बन के तैयार हो गया है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री जी के द्वारा होना है। तो इतने अच्छे कार्य में इस प्रकार की शंका करना बिल्कुल बेबुनियाद है। किसी प्रकार का कोई भी शंका करना गलत है। यहाँ बड़े ही शांतिपूर्वक रामलला का भव्य मंदिर का कार्य संपन्न होगा और जो आएंगे वो कुशल पूर्वक वापस भी जाएंगे। किसी प्रकार की घटनाएं नहीं होगी। ये जो उद्धव ठाकरे जी के दिमाग में इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। ऐसी शंका करना ही नहीं चाहिए। जहाँ शुभ कार्यों में ऐसा शुभ भावनाएं रखना चाहिए और उनको स्वयं यह कहना चाहिए कि यह हमारे भी कार्य रहे, हम भी उसमें, हमारी पार्टी भी और उनका जो पार्टी थी वो भी इसमें सम्मिलित रही। स्वयं बाल ठाकरे जी थे, तो उनको ही सोचना चाहिए कि यह कार्य बहुत ही सुंदर ढंग से हो, निर्विघ्न पूर्वक हो, कोई विघ्न न उपस्थित हो, ऐसी बात बोलना चाहिए। लेकिन जो बोल रहे हैं वो पार्टी के साथ जुड़ जाने से, कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ने से उनकी बुद्धि भी इस प्रकार से विपरीत हो गई है। विक्रम सर, यही तो समझने की कोशिश हो रही है। एक तरफ जहां भव्य तैयारी हो रही है, सिक्योरिटी अलग अलग लेयर्स पर अब जिस तरीके से डिप्लॉय की जा रही है, उद्घाटन से पहले इस तरीके का बयान, भले ही राजनीतिक मायने इसके अलग हों, लेकिन मुख्य पुजारी की बात भी हमने सुनी। क्या ये वहीं के लोगों के बीच एक डर बनाने की कोशिश नहीं हो रही? एक संवेदनशील मामला और इस तरीके का बयान। संवेदनशील मामलों में मैंने पहले कहा, देश के वरिष्ठ नेताओं को और हम सभी को, विशेषकर जो प्रबुद्ध जन है, उनसे अपेक्षा की जाती है। बट अगर कोई इनपुट है तो वो सरकार और एजेंसी के साथ शेयर नहीं किया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, सरकार किसी की मोहताज नहीं है। अब इस बयान को लेकर ये एक इंटेलिजेंस इनपुट हो गया है, इसकी संभावना, हालांकि कोई भी इनके थाना आईबी रॉ को छोड़ दीजिए, चौकी स्तर पे भी ये मालूम है कि ये हो सकता है। और ये तो चीज ऐसी है तर्कसंगत, अगर मैं आपको बताऊं, आक्रमण किसी के ऊपर भी कभी हो सकता है। ये चीज संवेदनशील है और इसकी ऐसा न समझे कोई कि पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी है। जो नसीहतें गोधरा में और अन्य जगह आई थी, आपने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में कहा था, बड़े बड़े करोड़ों की समूह को, जन समूह को पुलिस ने सकुशल बुलाया, सकुशल वापस किया। और इसमें कोई अपवाद नहीं होगा कि सकुशल होगा। और इस देश में बड़े आयोजन होते रहे हैं, लाखों लोग यात्राएं करते हैं, धार्मिक यात्राएं करते हैं और वो सफलतापूर्वक होता है। ये आज की बात नहीं, ये सालों भर चलता रहता है। दुबे जी, लेकिन यही बात है कि क्या ये कोशिश नहीं है उन लोगों को जो इस पुण्य दिवस पे जाना चाहते हैं, उनके मन में कोई भय पैदा करना? अभी से इस तरह की बातें अगर की जा रही हैं तो कहीं ना कहीं वो लोग जो इस आयोजन में सम्मिलित होना चाहते हैं, उनके दिमाग में कोई डर डाल रहे हैं आप लोग? ये क्यों ना कहा जाए, ये आरोप क्यों ना लगे? सर, कोई भय नहीं डाल रहे हैं। हम राजनीति में हैं। हम एक आशंका जता रहे हैं कि जिस प्रकार गंदी राजनीति कुछ दलों ने शुरू की है हमारे देश में, उससे हमें अलर्ट रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। यही तो अभी पुलिस के जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी बैठे वो भी तो यही कह रहे हैं, जैसा कि विक्रम सिंह कह रहे हैं कि संवेदनशील मुद्दों पर ठोस आधार के रूप में बात करें ना। और अगर आपको सुनिए, तो अगर आपको वाकई में लोगों की चिंता है तो अगर आपके पास कोई इनपुट है तो एजेंसीज के साथ शेयर करें, पुलिस के साथ, अथॉरिटीज के साथ शेयर करें। अगर मन से आप खुलेआम इस भय को दिखा रहे हैं तो क्यों ना ये सवाल उठे? अगर हमारे पास कोई इनपुट्स आएंगे तो जरूर हम पुलिस अधिकारियों से बताएंगे, लेकिन बयान पहले अपनी जांच एजेंसियों को बताएंगे। नहीं, बयान देने के पीछे तर्क है। कुछ दिन पहले ही सत्यपाल मलिक जी ने ऐसा ही बयान दिया था। हम उसी बयान को दोहरा रहे हैं कि आज के देश में जो राजनीति करने के प्रमुख राजनीतिक दल सामने आए हैं, वो किसी भी स्तर पे जा सकते हैं, वो कहीं भी दंगा करवा सकते हैं, ये तो देखिए, ये लॉजिक बनाने के लिए ये लॉजिक हर पार्टी पे लागू। जो आप कह रहे हैं ना, वो कोई पार्टी है जिस पर कोई आरोप लगा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है सुरभि। सवाल यह है कि कहने के पीछे कोई ठोस आधार है भी या सिर्फ एक बयान है जो आप समझते हैं कि बहुत गंभीर बयान है?
मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि देखिए, हमारे पार्टी के नेता ने उसी बयान को आगे बढ़ाया है जो उनके पार्टी के नेता आशंका जता चुके हैं। इस देश में पहले भी तो बहुत सारे दंगे हो चुके हैं, हिंसा हो चुकी है। सर, उन्हीं तो अगर दंगों जो 2024 कमी आई के है उस चुनाव पर मैं में आगे आपसे सवाल तो ले लूंगी, लेकिन बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सुब्रत जी, बयान आपने सुना होगा उद्धव ठाकरे का, जहां उन्होंने किस तरीके से संवेदनशील मामले को देखते हुए एक बड़े खतरे की बात कह दी है। देखो, सत्ता हाथ से जाने से बौखलाए हुए हैं और उस व्यक्ति के लिए क्या कहना जो अपने बाप के पद चिन्हों पर भी न चलता हो और पूरे जीवन जिनके पिता ने जिन लोगों से संघर्ष किया, जिन लोगों का उत्पीड़न झेला, आज उन्हीं लोगों के साथ उनकी जाकर गोदी में बैठ गया हो। एक ऐसा व्यक्ति के इस तरीके की बात करता है तो इस बात को कोई ध्यान देना योग्य है नहीं। रही बात तो उत्तर प्रदेश में गोधरा जैसा कांड, तो उत्तर प्रदेश में शायद भूल गए हैं। सुब्रत जी, जो आरोप है वो ये है कि राजनीतिक लाभ के लिए कराया जा सकता है, राजनीतिक लाभ के लिए, चुनावी लाभ के लिए कराया जा सकता है, वो ये कह रहे हैं। राजनीतिक लाभ के लिए देश में कांग्रेस ने क्या क्या किया है सभी को मालूम है। भारतीय जनता पार्टी ने देश के लाभ के लिए जो कुछ किया है सो किया है। 370 हटाई देश के लाभ के लिए, 3 तलाक कानून लाए देश के लिए, राम मंदिर बन देश में बहुत जनों की आस्था के लिए, और साथ ही साथ अभी आपने देखो ये इतना भारी कार्यक्रम जो हुआ है और इसका मैसेज पूरी दुनिया में गया है। मुझे लगता है शायद उस कारण से भी ये लोग बौखलाए हुए हैं और ये सनर्गल बात कर रहे हैं। हो सकता है कि ये भी लिप्त हो इसमें या ऐसा कुछ कराना चाहते हो, तो अगर ऐसा कुछ कराएंगे तो इनको भी दंड मिलेगा। मुझे लगता है इनके बयान का संज्ञान लेना चाहिए। गंभीर आरोप आपने भी लगा दिए, लेकिन इस वक्त जरूरी था ये जानना और समझना कि आखिर किस आधार पर ये बयान दिया गया है, और अगर ऐसा कोई इनपुट है तो अथॉरिटीज के साथ, एजेंसीज के साथ इस इनपुट को क्यों नहीं शेयर किया गया, क्योंकि आने वाले वक्त में सिक्योरिटी के लिहाज से जिस तरीके से राम मंदिर के भव्य आयोजन हो रहा है, कई बड़े इंतजाम भी किए जा चुके हैं। बहरहाल इस बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।